हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं हूं सुरजीत। ऑटो चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज ही बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लेकर डिस्कस करेंगे। किसी व्यूअर्स का कमेंट ये था कि जब गाड़ी चलता है पावर स्टेयरिंग की जो प्रेशर लाइन है यानी प्रेशर पाइप जो है उससे बहुत आवाज़ आता है, बहुत तरह का आवाज़ आता है। तो इसका क्या रीज़न है और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इसी तरह हमारा ऑटो स्पेस चैनल में बहुत सारे पावर स्टेयरिंग रिलेटेड वीडियो बना हुआ है। जैसा आप कहीं इमरजेंसी कंडीशन में अचानक स्टीयरिंग लॉक हो जाता है या पावर स्टीयरिंग फेल हो जाता है या स्टीयरिंग बहुत हार्ड हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है उसका बहुत सारे वीडियो है। अगर आपको इस बारे में भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी पावर स्टीयरिंग सिस्टम में जो आवाज़ आता है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाड़ी में पावर स्टीयरिंग सिस्टम जो है बहुत ही छोटा सिस्टम है। देखिए, ओनली रिजर्वायर है जहाँ पे ऑयल स्टोर रहता है। वहाँ पे एक पाइपलाइन जाता है आपको पावर स्टीयरिंग पंप में, देन पावर स्टीयरिंग पंप से जाता है पावर स्टीयरिंग गियर बॉक्स में एंड वापस रिटर्न आता है आपको पावर स्टीयरिंग रिजर्वायर में ऑयल। तो बहुत ही छोटा सिस्टम है, फिर भी ये सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और आजकल आप जानते हैं पावर स्टीयरिंग हर गाड़ी में कॉमन है, इसका रिलेटेड प्रॉब्लम भी आते रहता है। इस प्रॉब्लम के लिए जो चीज़ हमको प्राइमरी या बेसिक चेक करना है वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम कभी फेस किया आप जहाँ पे गाड़ी में पावर स्टीयरिंग सिस्टम में आवाज़ आ रहा है, कभी कभी आप गाड़ी में देखेंगे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, कोई कोई गाड़ी में कम आ रहा है। तो मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ हेवी कमर्शियल व्हीकल्स की, क्योंकि हेवी कमर्शियल व्हीकल्स का जो पावर स्टीयरिंग पंप है वो फीड रहता है आपको डायरेक्ट इंजन में। सो वहाँ पे पंप और इंजन दोनों के बीच में आपको स्लिप होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि दोनों गियर कनेक्टेड हैं। और कभी कभी कोई गाड़ी में देखे होंगे छोटा कार में या मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स में पावर स्टीयरिंग पंप जो है वो बेल्ट ड्राइव होता है। सो वहाँ पे बेल्ट स्लिप होने का चांस है। क्यों मैं ये पॉइंट शुरुआत में बताया, क्योंकि लास्ट में आपको पता लग जाएगा जो बेल्ट स्लिप होने से क्या दिक्कत होता है। सो फर्स्ट पॉइंट ये कि जैसा आपने गाड़ी कभी आया ऐसा प्रॉब्लम कि फर्स्ट आपको चेक करना है जो स्टीयरिंग ऑयल लेवल इन रिजर्वर। सो रिजर्वर में स्टीयरिंग ऑयल लेवल क्या है। अगर लेवल ऑयल कम है तो आप उसको टॉप अप करके ऑयल बढ़ा दीजिए। सो ये ऑयल कम रहेगा तो आपका सिस्टम में आवाज़ आएगा जरूर। तो फर्स्ट आपको चेक करना ऑयल लेवल। सेकेंड आपको चेक करना है जो ऑयल कैसा है। इसका मतलब क्या है, पावर स्टीयरिंग सिस्टम में जो ऑयल लगता है उसको ATF ऑयल बोला जाता है। ATF मीन्स ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन फ्लूइड। सो कोई किसी का जानकारी नहीं रहता है कौन सा ऑयल यूज़ करना है, या कभी लेवल डाउन हो गया तो अचानक दूसरा ऑयल डाल दिया। कोई इंजन ऑयल यूज़ करता है, कोई हाइड्रोलिक ऑयल, कोई गियर ऑयल। सो बहुत सारे सिस्टम है। मतलब ATF छोड़ के अगर दूसरा ऑयल यूज़ किया, ATF आप देखे होंगे पावर स्टीयरिंग ऑयल जो बिल्कुल एकदम पतला होता है, थिन, उसका विस्कोसिटी बहुत कम होता है। और अब दूसरा ऑयल यूज़ कर दिया तो उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है, यानी ऑयल मोटा है, तो सिस्टम में जरूर आवाज़ आएगा, पंप फेलियर भी हो सकता है। सो ऑयल का ग्रेड भी आपको चेक करना है, जो ऑयल किस ग्रेड का है। हाँ, कोई गाड़ी में ऐसा भी होता है पावर स्टीयरिंग सिस्टम में पावर स्टीयरिंग ऑयल है बट बहुत पुराना है, कभी चेंज नहीं किया है, तो देखेंगे काला मोटा हो गया या कभी इंजन ऑयल की तरह दिखने में लगता है। तो जरूर वो सिस्टम को पूरा फ्लैश कीजिए, ऑयल चेंज करके नया ऑयल डालिए, तब आप चेक कीजिए सिस्टम में आवाज़ स्टिल आ रहा है या नहीं आ रहा है। थर्ड पॉइंट आपको जरूर चेक करना है ऑयल के साथ साथ फिल्टर। पावर स्टीयरिंग फिल्टर जो है वो रिटर्न लाइन में लगा रहता है, उसके लिए सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ऑलरेडी चैनल में वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो पावर स्टीयरिंग ऑयल के साथ फिल्टर कैसा है नहीं है उसको भी चेक करना जरूरी है। अगर लगे आपको फिल्टर चोक हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको निकल के नया फिल्टर जरूर लगाए। नंबर 4, जैसा आपके पास गाड़ी है तुरंत आप एक बार देख लीजिए रिजर्वर से लेके पावर स्टीयरिंग पंप तक, पावर स्टीयरिंग पंप से लेके गियर बॉक्स तक जो पाइपलाइंस है, मैक्सिमम तो आपको मेटल का पाइपलाइन मिलेगा। एक दो जगह में आपको रबर होस मेटल के साथ कपल्ड मिलेगा। सो पाइपलाइन एक बार जरूर थॉरोली चेक कीजिए ताकि पाइपलाइन कहीं दबा ना हो जाए। कहीं दबा रहेगा तो पाइपलाइन, जैसा कोई एक्सीडेंट गाड़ी रहता है जहाँ पे पाइपलाइन दबा होता है, दबा रहने से आपको वहाँ से ऑयल सप्लाई होने में रिस्ट्रिक्शन क्रिएट होगा, तो वो नॉइस कर सकते हैं। तो पाइपलाइन आप थॉरोली चेक कीजिए, कहीं पे पाइपलाइन दबा नहीं है। पॉइंट नंबर 5 में आप देखेंगे जैसा मैंने बताया, मेटल पाइप के साथ आपको रबर जो पाइप है या रबर होस जो है वो कपल्ड रहते हैं। जैसा पंप के पास आप देखेंगे, स्टीयरिंग रिजर्वर के पास देखेंगे एक रबर होस निकल के फिर मेटल पाइप में ज्वाइंट हुआ। तो वो जो रबर होस है कभी कभी बहुत ज़्यादा चलने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। जैसा आप स्टार्ट किया स्टीयरिंग ऑयल जा रहा है पाइप के द्वारा या पंप खींच रहा है ऑयल, तो अगर वो पाइप ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, कभी आप देखेंगे तो ऐसा दब जाता है पाइप। जैसा इंजन बंद करेंगे तो पाइप फिर अपना जगह पे आ जाता है।
तो ये जो होता है ना ज़्यादा सॉफ्टनेस के कारण हो जाता है, पाइप बल्ज हो जाता है। तो बल्ज होने से क्या होता है, जैसा पंप सक्शन कर रहा है तो पाइप देखेंगे पाइप दब जा रहा है, सक्शन बराबर नहीं हो रहा है, यानी जितना ऑयल जाना था उतना ऑयल नहीं जा रहा है। तो क्या हो रहा है, आपको सप्लाई होने में रुकावट आ रहा है और पंप में आवाज़ क्रिएट हो रहा है। तो ये हो गया 5 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट में आप देखेंगे सारे जो पाइपलाइंस है जब आप दब गया कि नहीं दबा है चेक करने के साथ साथ भी ये भी चेक कर लिए जितना पाइपलाइंस है वहाँ पे कहीं लीकेज है कि नहीं है। पर्टिकुलरली रिजर्वर से जो सक्शन लाइन है उसमें मान लिया वहाँ पे लीकेज है, जैसा ऑयल सक्स करेगी उसके साथ एयर भी घुसेगा ऑयल के अंदर, वहाँ पे एयर बबल्स बनाएगा ऑयल के अंदर और पंप में कैविटी क्रिएट होगा। कैविटी क्रिएट होने से पंप तो बिल्कुल डैमेज के रास्ते में चला जाता है। सो बड़ी केयरफुली आप ध्यान दें, वहाँ पे जितना सारे क्लिप्स है क्लिप को बढ़िया टाइट करें और कहीं से लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है आइडेंटिफाई करें लीकेज को। तो ये हो गया 6 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट अब आता है आपको कंपोनेंट्स में। सो एक तो आपका आउट जो चीज़ है ये आपको मैक्सिमम चेक करने के लिए कितना 10-15 मिनट बहुत है। सारी चीज़ चेक करने के लिए जितना मैंने 6 पॉइंट बताया सारी चीज़ चेक करने के लिए 10-15 मिनट बहुत है। सो नेक्स्ट आता है आपको पंप में। जैसा पंप में आया कोई कोई वर्कशॉप में ये सुविधा अवेलेबल होता है, किसी किसी में नहीं होता है। कैसा सुविधा, पंप से जो प्रेशर लाइन गया स्टेयरिंग गियर बॉक्स पे उसका बीच में एक प्रेशर गेज कनेक्ट करने के पोजीशन रहता है या कुछ जॉइंट्स वगैरह कोई कोई वर्कशॉप में रहता है। सब नॉर्मल तरीके से किसी कोई चेक नहीं करते ज़्यादा, तो वो अगर प्रेशर गेज लगाने का ऑप्शन है या आपके पास अवेलेबल है तो वहाँ पे प्रेशर गेज लगा के ना एक बार जस्ट इंजन को चालू कीजिए। अगर प्रेशर गेज में जो नीडल है वो बार बार ऐसा फ्लैक्चुएट हो रहा है इसका मतलब पंप प्रेशर डेवलप करने में फेल्योर हो जा रहा है। कैसा फेल्योर हो रहा है, पंप के अंदर जो वेंस है वेंस में कुछ कैविटी के कारण या वेंस ज़्यादा वाइड आउट हो गया है उसका चलते क्या होता है, जैसा आपको फ्लो हो रहा है फ्लो होने में जैसा थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं जो पंप में कितना प्रेशर मैक्सिमम देता है, जैसा 130 to 140 और किसी किसी में 160 जिसमें मल्टी एक्सेल में स्टीयरिंग सिस्टम रहता है 160 180 तक जाता है। तो आप कंसीडर कर लीजिए 140 के पास 5-10 माइनस प्लस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रेशर ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा है तो उसमें क्या करना है, आपको सीधा पंप को खोल देना है क्योंकि प्रेशर डेवलप कर नहीं पा रहे हैं। अगर पंप सही रहेगा तो कंटिन्यूअस फ्लो जाएगा। आपको मान लीजिए 140 तो 140 130 तो 130, तो वो फ्लैक्चुएट ज़्यादा नहीं होगा तब तक जब तक आप स्टेयरिंग को नहीं घुमाएंगे। स्टेयरिंग कांस्टेंट रहेगा तो आपको प्रेशर भी फ्लो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर प्रेशर में ज़्यादा फ्लैक्चर हो रहा है इसका मतलब पंप के अंदर जो वेंस है वो कैविटी के कारण खराब हो गया, तो आपको सीधा पंप चेंज करना है। तो पंप चेंज करने के बाद आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि ज़्यादातर गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, ज़्यादातर पंप में ही प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर मान लिया सराउंडिंग जो चीज़ मैंने बताया ऑयल फिल्टर फिर पाइप दबा कि नहीं है, ये सारे चीज़ सेट होने के बाद या चेक करने के बाद अगर आवाज़ बिल्कुल हल्का हल्का आ रहा है यानी ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं आ रहा है तो उसमें आपको पंप और गियर बॉक्स दोनों खोल के एक बार सर्विस करा लीजिए। जहाँ पे वो सर्विस सेंटर है वो वहाँ पे सर्विस करा लीजिए। इसको सर्विस कराने के बाद आपको इजी पता लग जाएगा। आप डायरेक्ट स्टीयरिंग पंप को चेंज कर देंगे उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट आप एक बार उसको सर्विस करा लीजिए, वो लोग प्रेशर चेक करके उसका प्रेशर टेस्ट करके बता देगा कहीं पे डिस्टर्ब है कि नहीं है। और अगर लगे आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है और स्टीयरिंग काटने में भी दिक्कत हो रहा है, जहाँ पे स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है या स्टीयरिंग कभी कभी हार्ड हो रहा है कभी कभी फॉल्स हो रहा है, तो वो कंडीशन में आपको सीधा आपको पंप चेंज करना है। पंप चेंज करने के बाद ऑयल फिल्टर जरूर चेंज कीजिएगा क्योंकि पुराना ऑयल पंप के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये जो मैंने 7-8 पॉइंट बताया और ये शायद आपको चेक करने के लिए मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगेगा, वो भी उतना नहीं लगेगा अगर आप प्रेशर गेज कनेक्ट नहीं करेंगे। तो इतना सारे चीज़ करने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम किस में है। आई होप इस वीडियो से आपको डाउट पूरा क्लियर हो गया जो क्या क्या चीज़ होने के बाद पंप से आवाज़ आता है या पंप का जो प्रेशर लाइन है उसमें आवाज़ आता है। अगर वीडियो से कुछ नया जानकारी मिले जरूर वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए ऑटो स्पीड चैनल के साथ। थैंक्स फॉर योर कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।